नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। थर्ड एंड फोर्थ दोनों कॉपी कर रखे हैं मैंने, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले थर्ड वाले पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ tan 2a इक्वल टू a माइनस 18 वेयर 2a इज एक्यूट, है ना, लेस देन 90 एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a बताना है कितना होगा, ठीक है। सिर्फ a मांग रहा है, इसको देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं मांग रहा साथ में, साइन कॉस टेन कुछ नहीं, वो सिर्फ एंगल की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साथ में नहीं मांग रहा, ठीक है। चलो, तो हमें गिवन है, गिवन दैट tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना, ये दे रखा है। चलो, सिर्फ a ऑब्टेन करना है, tan cot sin cos कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मैं भी इनको रिमूव करने की कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को रिमूव कैसे करूं। तो मैंने एक काम करा, ध्यान से, इस वाले tan 2a को मैंने ये लिखा cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, गलत तो नहीं, ठीक लिखा बिल्कुल। cot 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ो, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा ही तो होता है, तो ये थीटा की जगह सही तो लिखा। तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, इट मींस मैं tan थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री की हेल्प से इन टर्म्स ऑफ cot लिख सकता हूं, लिख दिया। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो cot है ना, तो हम इनके एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। cot x इक्वल टू cot y, मैंने आपको रिजल्ट बताया ना कि अगर cot x इक्वल टू cot y है, या tan x इक्वल टू tan y है, या sin x इक्वल टू sin y है, तो उस केस में x इक्वल टू y होगा, लेकिन कब, जब इनका सम x प्लस y इज इक्वल टू, या आप कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 90। तो हम तो पढ़ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही रहे, तो एंगल का सम इनका कितना होगा 90, तो सही लिखा हमने। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन हमारी फॉलो हो रही हो। तो इन सब के लिए यहाँ पे भी x इक्वल टू वाई आ जाएगा, अगर ये सिचुएशन हो तो x इक्वल टू वाई यहाँ पर भी आ जाएगा, अगर वो इसको फॉलो कर रहा है तो, ठीक है। तो हमारे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे एंगल्स का सम 90 ही है, तो यहाँ फॉलो हो सकता है। तो cot थीटा इक्वल टू ये भी cot x इक्वल टू cot y, इट मींस 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, इनके एंगल्स कंपेयर हो गए आपस में, ठीक है। तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक करने पर, ट्रिग्नोमेट्रिक कई टीचर्स कहते हैं कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल नहीं होता, दे आर कंपेरेबल टू ईच अदर, वो कंपेयर हो सकते हैं, कैंसिल नहीं होते हैं। तो यहाँ से एंगल्स कंपेयर हो गए, इसका एंगल ये पूरा है और इसका एंगल ये पूरा, तो दे आर कंपेरेबल। 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, यहाँ से वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। देखो कैसे, 90 माइनस 18 को तो इधर शिफ्ट कर दो, प्लस का 18, यहाँ बचा a और ये माइनस का 2a उधर जाके प्लस का 2a, तो यहाँ से a ऑब्टेन नहीं हो जाएगा, इनको ऐड करा 108, ये हो गया 3a, तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो a इक्वल टू 3 3 और 3 6, ठीक है, हो गया। चेक और करके दिखाऊं, 36, उसने कहा था 2a इज एक्यूट, तो 36 यहां पे रखो, एक ही जगह 36 टू 72 है, लेस देन 90, तो आंसर भी आपका वैसे करेक्ट है, ठीक है। तो ये था एक सिंपल पैटर्न। तो इसी के बेसिस पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेसिस पर ही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आपका सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज है वहां पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। देखो क्या प्रूफ करा रहा है, a प्लस b इक्वल टू 90, है ना। ध्यान से देखो, दोनों एंगल का सम 90 होगा, ये शो कर रही है, यदि कॉम्प्लीमेंट्री तो कह रहा है, देखो ध्यान से, सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे यहाँ पे। प्रूफ, गिवन दैट tan a इक्वल टू tan b, ये दे रखा है, तो सिर्फ मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी इक्वल टू 90, ट्रिग्नोमेट्री tan a इक्वल टू, ये cot है, सॉरी cot भी, हाँ, तो हमें चाहिए क्या, a प्लस बी इक्वल टू 90, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थोड़ी चाहिए साथ में, साइन कॉस कुछ भी नहीं चाहिए, तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इस tan a को बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan a को मैं ये लिख सकता हूं cot 90 माइनस a, और ये चल रहा है cot b, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसी एक को, या तो इसको या इसको, तो हमने तरीका नहीं चेंज कर दिया, लेफ्ट साइड वाला अपना। देखो इसको थीटा रेट करो,
तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा ए ही तो है, तो सही लिखा हमने कॉम्प्लीमेंट्री के। अब देखो सेम आ गया, ये भी cot ये भी cot, तो दे आर कंपेरेबल टू ईच अदर, जो भी मैंने बताया आपको, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी 90 माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू बी, और माइनस के ए को उधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का ए और प्लस बी ऑलरेडी है, इधर क्या रह गया 90, और यही तो शो करना था, हो गया प्रूव। तो बड़ा सिंपल पैटर्न क्वेश्चन है, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कौन किस में कन्वर्ट होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 7th क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखो 6th क्वेश्चन पे देखते हैं, if A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then show that this is it। कोई भी एक ट्राइंगल है, से ABC है ना, वो कहता है कोई भी ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल नहीं बोला, सिर्फ ABC एक ट्राइंगल बोला हमने, ABC है ना, तो these are the interior angles of a triangle। तो कहते हैं ये रिजल्ट लाके दिखाओ, ठीक है, प्रूफ में देखिएगा। A, B and C are the interior angles of triangle ABC, ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो ठीक है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी, जब ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं तो इनका सम कितना होगा 180, है ना। रीजन बता देंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की यूज करी है। क्या है ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180, यूज कर लिए। अब देखो हर चीज को करने का एक वे होता, हम क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, इजीली प्रूफ करेंगे, लेकिन अपने प्रूफ को देखते हुए कि वो हमसे क्या मांग रहा है। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस लेफ्ट साइड पर रहेगा, है ना, लेफ्ट वाले पार्ट पर, ध्यान से। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग सिर्फ मुझे, अगर मैं अपने प्रूफ को देखूं तो लेफ्ट साइड में बी और सी एंगल का एडिशन चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो मैं भी एक काम करता हूं, बी प्लस सी, ए को शिफ्ट कर देता हूं, मैं उसको राइट साइड में ले गया, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं लेफ्ट पे फोकस रखूंगा, राइट अपने आप तैयार हो जाएगा। देखो राइट में ही ए चाहिए था, ए पहुंच चुका वहां तक कैसे जाएंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। फिर मैंने देखा प्रूफ में कि एंगल जो बी प्लस सी है वो किससे डिवाइड है, 2 से, तो डिवाइड बोथ द साइड बाय 2, तो b प्लस सी बाय 2, तो इधर 180 माइनस ए और बाय 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम ब्रेक करूं तो 180 के साथ अलग जाएगा तो हो जाएगा 90, और a के साथ अलग लेके जाएंगे तो a बाय 2, ठीक है। एलसीएम मैंने ऐसे ब्रेक किया रफ में, देखो 180 बाय 2 और माइनस a बाय 2, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस का a बाय 2 रह जाएगा। तो ये इस तरीके से ब्रेक किया, है ना, देखो ये हो गया। अब b प्लस सी बाय 2 के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बाहर, साइन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अभी मेरा फोकस मैंने कहा था लेफ्ट साइड पे रहेगा, साइन, तो मुझे भी यहां बाहर साइन लाना है, तो जो भी मैं वर्क लेफ्ट में करूंगा मुझे वो राइट में भी करना पड़ेगा। तो टेकिंग साइन बोथ द साइड, दोनों तरफ साइन दिया हमने, तो साइन ब्रैकेट में b प्लस सी बाय 2, ये तो लेफ्ट साइड पे आ गया, तो फिर साइन यहां पे भी तो आएगा राइट हैंड साइड में, और ये है 90 माइनस a बाय 2, तो देखो लेफ्ट साइड तो तैयार होगी साइन वाली, तो साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, अब इसको थीटा पढ़ो, तो ये देखो 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म बनी हुई है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो कॉस और थीटा कौन है, a बाय 2, और देखो ये तो चाहिए था इक्वल टू में कॉस a बाय 2। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पैटर्न के बन सकते हैं। मैं यहाँ साइन की जगह tan करके यहाँ कॉट कर दूं तो मेरा फोकस यहीं रहेगा, इधर मैं tan लूंगा और tan 90 माइनस अपने आप ही कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास प्रैक्टिस बुक्स में, जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, आर डी शर्मा होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना। तो हम यहां से सॉल्यूशन डालते हैं, पहले लिख लेते हैं हमें साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75, ये गिवन है। अब देखो क्या कहता है वो,
express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 0 and 45. 0 और 45 के बीच में जो भी आपका एंगल होगा ना थीटा, वो 0 और 45 डिग्री के बीच में कहता है ऐसे में लाके दो है। तो ये अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन अगर आप इनके एंगल्स की वैल्यू देखें तो दोनों यानी थीटा एंगल ये तो होता है थीटा, थीटा दोनों 0 से 45 के बाहर के एंगल्स हैं। देखो ये भी 45 से बड़ा 67, ये भी 45 से बड़ा 75। वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही एक्सप्रेस करके दो इन्हें, लेकिन एंगल जो होना चाहिए वो 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करेंगे। देखो कैसे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही यूज किया जाता है। तो साइन 67 को मैं ये लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री की हेल्प से 90 माइनस 23, है ना। मैंने कैसे करा मैं बता देता हूं आपको। मैंने इसके साथ का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा लेट कर लिया, तो थीटा और 67 मैंने कहा ना 67 के साथ का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा लेट कर लिया, तो इन दोनों का सम इक्वल टू 90 होगा। तो यहां से मैं इस एंगल को फाइंड कर सकता हूं कि वो एंगल है क्या। तो 90 माइनस 67, तो थीटा को क्या होगा 23। तो ये था, तो मैंने इसको 90 माइनस जो थीटा की फॉर्म लिखी ना वो ये लिखी कि 67 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो, तो देख लो आप 90 में से 23 माइनस करोगे 67 ही आएगा, तो बिल्कुल ठीक लिखा। ऐसे ही इसको कॉस अभी ऐसे ही रहेगा, 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 भी तो क्या होगा 75 ही तो होता, ठीक है। अब देखो, अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ूंगा, साइन 90 माइनस थीटा और ये कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस और थीटा कौन है 23, बीच में प्लस का साइन, देन कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, थीटा कौन है 15 डिग्री। लो जी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही एक्सप्रेस करा। एक्सप्रेस ये पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, अब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बस पहले क्या था कि इसके एंगल जो इसने रेंज बोली है कहां से 0 एंड 45 उससे बाहर के एंगल थे 67 75, लेकिन उसने कहा कि दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही एक्सप्रेस करो, लेकिन एंगल आपके 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। देखो दोनों एंगल ये 23 है इनके बीच में 0 से 45 के बीच में, और ये 15 है 0 से 45 के बीच में, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही खत्म है। इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप आरएस अग्रवाल और आरटी को यूज करें और डू मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।